वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे मार्क जकरबर्ग के बारे में कि कैसे उन्होंने इतनी जल्दी और इतने कम उम्र में बिलियनियर भी बने और अब वो और उनकी कंपनी फेसबुक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में कैसे जा रही है। तो सबसे पहले देखा जाए तो 2003 में मार्क जकरबर्ग ने फेस मैश करके एक सॉफ्टवेयर बनाया था जब वो अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, और फेस मैश से ही उन्होंने अपनी गेम भी बनाई जिसका नाम था हॉट और नॉट। इस गेम में ये था कि हार्वर्ड स्टूडेंट्स जितने भी उनके विजिटर्स हैं वो दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि हार्वर्ड स्टूडेंट में से कौन सा हॉट और कौन सा हॉट नहीं है। लेकिन हार्वर्ड के मैनेजमेंट ने फेस मैश को बैन करवा दिया था क्योंकि प्राइवेसी लीक हुई थी और कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ा था। विदाउट एनी परमिशन हर एक की फोटोज लीक हो रही थी फेस मैश पे, जिसके कारण ये वेबसाइट बैन कर दी गई थी। फिर जनवरी 2004 में जकरबर्ग ने अपना कोड लिखा जिसका उन्होंने नाम दिया द फेसबुक करके। द फेसबुक फेस मैश से ही इंस्पायर होकर ही उन्होंने बनाया था, और 4 फरवरी 2004 को जकरबर्ग ने द फेसबुक का डोमेन भी खरीदा जिसका नाम बन गया thefacebook.com। जकरबर्ग का एक ही एम था कि इस द फेसबुक से ही वो हार्वर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए। उसके 6 दिन बाद ही 3 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर्स कैमरून विंकलवोस, टाइलर विंकलवोस और दिव्या नरेंद्र, इन तीनों ने ही जकरबर्ग को एक्यूज किया और केस ये डाला कि जकरबर्ग ने उन तीनों के साथ ये वादा किया था कि वो सोशल नेटवर्क साइट बनाएंगे जिसका नाम था harvardconnection.com, लेकिन वो नहीं बनाई और बल्कि उन तीनों का आइडिया लेकर thefacebook.com बनाई। लेकिन एंड में वो जकरबर्ग ने केस सेटल करवा दिया था। मार्च 2004 में फेसबुक ने हार्वर्ड से एक्सपैंड होकर फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी, ये ज़्यादातर आईवी लीग यूनिवर्सिटी में ही एक्सपैंड करने लग पड़े। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ कनाडा के भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइप्स किए। समर 2004 में ही एंटरप्रेन्योर शॉन पार्कर, जो एक तरह से जकरबर्ग के एडवाइजर थे, वो कंपनी के प्रेसिडेंट बन चुके थे। और जून 2004 में फेसबुक ने अपना ऑफिस बनाया, वो भी कैलिफोर्निया में। फेसबुक फिर कंपनी ने द फेसबुक में से द हटा दिया था और facebook.com 2005 में $2 लाख से डोमेन को खरीदा, और 2006 में ही ये पूरे वर्ल्ड में जनरल पब्लिक के लिए बना दिया गया था। और दिसंबर 2006 तक फेसबुक के 10 मिलियन यूजर्स हो गए थे, मतलब 1 करोड़ यूजर्स हो गए थे। फेसबुक उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद फिर वो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी गए और एम्प्लॉयज़ के साथ भी उन्होंने टाइप्स बनाए। बड़ी कंपनीज में जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। 11 दिसंबर 2005 में फेसबुक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, हर जगह 2000 से ज़्यादा कॉलेजेस और 25,000 से ज़्यादा हाई स्कूल्स में अपना फेसबुक फैला दिया था। 2008 में फेसबुक ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आयरलैंड में खोला। फिर बात करते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बना दिया था, लेकिन फाइनेंशियली देखा जाए तो अगस्त 2008 में मार्क जकरबर्ग का खुद का कहना था कि अभी वो नहीं सोच रहे कि सोशल नेटवर्क को मोनेटाइज किया जाए या फिर उस पर एडवर्टाइजमेंट लगाई जाए। अभी उनका मेन फोकस ही एक्सपेंशन पे, उनका कोई भी ऐसे इरादा नहीं है कि अभी वो उसको मोनेटाइज करे। लेकिन मार्च 2008 में फेसबुक ने शेरिल सैंडबर्ग अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को हायर किया और उन्होंने ही लॉन्ग टर्म मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी सारी बनाई, जिसमें वो मोर देन 80% अपना रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से ही कमाते हैं। और सितंबर 2009 में फेसबुक फर्स्ट टाइम अपना कैश फ्लो पॉजिटिव रही और 2012 तक फेसबुक ने अपना प्रॉफिट $1 बिलियन का कर दिया था। फिर बात करें एक्विजिशन, 2009 से लेकर 2014 तक फेसबुक का एक्विजिशन वाला ही पीरियड रहा, जिसमें उन्होंने फ्रेंड फीड अगस्त 2009 में खरीदा। फिर 2014 में
व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर्स में खरीदा और अप्रैल 2012 को इंस्टाग्राम भी खरीदा 1 बिलियन डॉलर्स में। अब बात करते हैं कि फेसबुक इतने बड़े राइज के बाद जब से फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से मेटा किया है, वो ही इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक रही, जिसके कारण फेसबुक यानी मेटा की बहुत गंदी डाउनफॉल आई है। अप्रैल 2021 में देखा जाए तो रिपोर्ट आई थी कि 2016 से लेकर 2019 तक फेसबुक के जितने भी यूजर्स हैं उन सबके फोन नंबर्स, लोकेशंस, बर्थ डेट सब कुछ लीक हो गए थे और डाटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मार्च में मेटा को 19 मिलियन डॉलर्स का फाइन भी लगाया। 2018 में इसलिए लगाया था कि 30 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक हो गया। यूरोपियन कंट्रीज ने भी 400 मिलियन डॉलर का मेटा पे फाइन लगाया कि उन्होंने भी यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी यूजर्स हैं उन सब का डाटा लीक करवाया है। और हाल ही में 2022 में मेटा को 700 मिलियन डॉलर का फाइन हुआ था, जिसमें 300 मिलियन तो व्हाट्सएप का ही था कि 300 मिलियन व्हाट्सएप को फाइन किया गया कि उन्होंने व्हाट्सएप यूजर्स का भी डाटा लीक करवाया है। और दिसंबर 2022 तक 53.3 करोड़ फेसबुक यूजर्स यानी 533 मिलियन यूजर्स के फोन नंबर्स, उनका पर्सनल डाटा, उनके पासवर्ड्स, उनकी ईमेल आईडीज सब कुछ लीक हो गई थी। ये जो यूजर्स हैं ये 106 कंट्रीज से थे, जिसमें से 32 मिलियन यूएस के थे, 11 मिलियन यूके के और 6 मिलियन इंडिया के थे, जिसमें उनके फ़ोन नंबर, फेसबुक आईडी, फुल नेम, लोकेशन, बर्थ डेट्स, बायो और हर यूजर्स का ऑन एन एवरेज ईमेल एड्रेस तक लीक हो गया था। अब अगर बात करें तो फेसबुक के शेयर में इतनी गंदी गिरावट है कि एक टाइम पे वो 25% एक दिन में 25% की शेयर में गिरावट है, जिसमें उन्होंने 240 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू से गिरावट आई है। फेसबुक ने एक दिन में 240 बिलियन डॉलर गवा दिए थे। 240 बिलियन मतलब 18 लाख करोड़ रुपए, जो रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू है आज के टाइम में, उतना तो फेसबुक ने एक दिन में गवा दिया था। और 2019 में फेडरल ट्रेड कमीशन ने 5 बिलियन डॉलर का फाइन डाला फेसबुक पे, क्योंकि 2016 इलेक्शन से लेकर 2019 तक उन्होंने 300 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक करवाया। और ये डाटा लीक इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैकर्स को उन्होंने बहुत बड़ी फीस के साथ उनको बेचा गया। और कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट डायरेक्ट मार्क जकरबर्ग से पूछते हैं कि आखिर क्यों इतनी गिरावट आ रही है, तो मार्क जकरबर्ग ने सिर्फ 2 रीजन बताए। पहला टिकटॉक और दूसरा एप्पल। टिकटॉक इसीलिए क्योंकि टिकटॉक कोई भी सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, कोई भी सोशल नेटवर्क नहीं है। टिकटॉक एक जस्ट शॉर्ट फॉर्म यूजर वीडियो है जिसमें लोग प्रैंक्स करते हैं, स्टंट्स करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, जिसकी वजह से ही अटेंशन टिकटॉक पे ज्यादा आया और फेसबुक पे उतना नहीं आया। और एप्पल पे इसीलिए क्योंकि एप्पल ने हाल ही में ही अपना प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की, जिसके कारण ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी जो उन्होंने एप्पल ने बनाया, जिसकी वजह से फेसबुक को 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, वो भी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में, जिसमें 10 बिलियन में से देखा जाए तो 9% जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल कारण ही आया है। टिकटॉक को चलो टक्कर देने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम की रील्स को लॉन्च किया, जिसके कारण इंस्टाग्राम ने थोड़ा बहुत फेसबुक के डाउनफॉल को संभाली, लेकिन एप्पल के कारण उनको 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि एप्पल में ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी ये पूछती है, डायरेक्ट यूजर्स को बताती है कि जो थर्ड पार्टी ऐप्स है जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, वो आपका डाटा लीक करने को तैयार है, क्या आप डाटा लीक करवाओगे, हाँ या ना। वो यूजर से पूछते हैं, अगर यूजर ने हाँ कहा तो ही होएगा, और मोर देन 95% लोगों ने ना ही कहा, जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में एप्पल की वजह से फेसबुक को 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और 2021 में एक ही हफ्ते में 5 लाख यूजर्स गवा दिए, और अभी तक देखा जाए तो पिछले 2 सालों में ही टोटल एक्टिव यूजर सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में
2.9 बिलियन ही रहे हैं। मतलब 2020 में भी 2.9 बिलियन यूजर्स है और 2022 में भी 2.9 बिलियन यूजर्स ही रहे हैं और ऐसे ही रहते रहेंगे। तो ये थी कहानी पूरी मार्क ज़करबर्ग की राइज और फॉल, कि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो अपनी सक्सेस को अच्छी तरह नहीं संभाल पाए, बहुत छोटी उम्र में बिलियनियर भी बन गए और अब 142 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ जो उनकी एकदम पीक पे थी, अब वो 60 बिलियन डॉलर से भी नीचे जा चुकी है। जो फेसबुक एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई थी, अब वो फेसबुक यानी मेटा 600 बिलियन डॉलर से भी नीचे की कंपनी रह चुकी है। तो ये थी कहानी मार्क ज़करबर्ग की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।